नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनमंच भारत पर और मैं हूं सावन कनौजिया। आज हम लोकसभा की बात जनता से करने के लिए आए हैं हमीरपुर लोकसभा में। हमीरपुर लोकसभा हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा सीट है और बहुचर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल के ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र और मोदी सरकार में दोनों सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सांसद हैं। अनुराग सिंह ठाकुर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैंने बहुत काम करवाया, मैंने एम्स से लेके बिलासपुर में स्टेडियम बनवा दिया। लेकिन क्या है ज़मीनी हकीकत? क्योंकि कांग्रेस के सतपाल सिंह रायज़ादा बड़े ही गर्मजोशी के साथ में और बड़ी आश्वस्त होकर ये बोल रहे हैं कि इस बार तो हाथ बदलेगा हालात। यानी उनका कहना ये है कि 4 बार से सांसद रहे अनुराग ने कुछ काम नहीं करवाया है और जनता त्रस्त है, और हमीरपुर इस बार सतपाल सिंह रायज़ादा के पक्ष में अपनी राय लेकर 1 जून को निकलेगा और मतदान करेगा। तो चलते जनता के बीच में, जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और कितना काम करवाया है अनुराग ने, और फिर कितने लोग पक्ष में वोट करने वाले हैं कांग्रेस के। चलेंगे जनता के बीच में कि जनता के मन में कौन है। क्या इस बार अब की बार 400 पार का नारा सिद्ध होने जा रहा है, या फिर कांग्रेस के साथ में जितने भी विरोधी विपक्षी दल मिलकर एक उन्होंने बनाया है इंडिया अलायंस, क्या इस बार इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है? लेकिन कौन प्रधानमंत्री होगा? तमाम तरीके के सवाल हैं। हमीरपुर में क्या बेरोजगारी दर है, हमीरपुर की समस्याएं क्या हैं? चलते हैं लोगों के पास में कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। आइए, आप महिला हैं, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें तो भगवान लगता है मोदी। ऐसा क्यों? बस क्योंकि जो कुछ मोदी ने किया ना, आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। राहुल गांधी भी तो रेस में है प्रधानमंत्री पद की, लगता है प्रधानमंत्री मोदी तो कभी भी नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों लगता है आपको? उनको बोलने ही नहीं आता है, वो क्या बनेंगे? वो क्या बनेंगे? लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि भाजपा कुछ काम नहीं करवा रही है, हरा के रहेंगे भाजपा को। कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस तो बोलती ही रहेंगी, हमेशा बोलती है तो बोलती ही रहेंगी। जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके हिमाचल में तो सरकार कांग्रेस की है इस समय पर। वो तो अब मौका दे रहे हैं लोग, पर हमने देखा कुछ फायदा नहीं है इसमें कांग्रेस के लिए। अब यूथ है यहाँ के हमीरपुर के, कुछ काम करवाया है? नहीं सर, कुछ नहीं करवाया है। भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं करवाया, ना कांग्रेस करवा रही है। कोई सरकार कुछ करो, कुछ सरकार भाई सब तो अब तो नोटा ही है, पर नोटा दे के भी फायदा नहीं है ना। क्या कहिए, क्या किया जाए? क्या लगता है, क्या नाम है आपका? अभिषेक जम्वाल। अभिषेक कहाँ के रहने वाले? हमीरपुर की, बिलासपुर के रहने वाले। क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट सही काम कर रही है? इंडिया अलायंस इस पर आने वाला है? कोई भी नहीं कर रही है फिलहाल तो। हाँ तो जी। युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहा है? नहीं सर। राहुल गांधी बोल रहे हैं हम आए तो 30 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। वो आएंगे राहुल गांधी भी आ ही जाएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। अगर 24 में नहीं आ रहे हैं तो 28 में आ जाएंगे। देखते हैं क्या काम करते हैं वो, देखते। पर इनसे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं थोड़ा, मोदी से प्रॉमिसिंग है वो, क्योंकि वो बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में बात की जा रही है, जॉब्स की बात की जा रही है, और उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बात नहीं की जा रही है कि जॉब्स पे। वो तो सिर्फ इस पे धंधा किया जा रहा है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, बस यही एजेंडा चला के वोट्स लेते जा रहे हैं। चाहे राम मंदिर, कांग्रेस आरोप लगा रही है केवल राम का नाम लेके चुनाव जीत। नहीं, भाजपा तो यही काम कर रही है, राम मंदिर पे वोट चाहिए या किसी और चीज़ पे वोट चाहिए। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना भाजपा से ना कांग्रेस से। एटलीस्ट काम तो करें। अगर युवा ही सड़कों पे है सारा, 4000 पोस्ट निकालती है सेंटर, उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं 40 लाख में से 4000 बच्चा जॉब कर रहा है। उसमें से देखो ना 29,96,000 बच्चा तो घर में बैठा है। कुछ तो किया जाए। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दोगे आप तो कहाँ जॉब मिलेगी? किसको जॉब मिलेगी? क्या करेगा बच्चा घर पे बैठ के? औरतों के बारे में वो इतना पैसा दे देंगे, 2000 दे देंगे, 3, उससे घर चलेंगे। एटलीस्ट काम की बात तो किया जाए, मेहनत करवाए, लोगों से काम करे, देश ऐसे बढ़ेगा। जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। जीडीपी में तो ग्रोथ होगी भाई, देश की पॉपुलेशन देखो कहाँ पहुँची हुई है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब ही वही है ना भाई। तो देखो कहाँ जा रही है जॉब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे देख रहे हैं कि जीडीपी की दर क्या है इस समय पर हमारी? जॉब 5वें नंबर पे पहुँच गया हमारा देश ना, 3.5 ट्रिलियन करीब पहुँचा हुआ है देश। तो भाई वो तो बढ़ेगा ही। तो पॉपुलेशन देखो ना, 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश की। राहुल गांधी और विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि देश में महंगाई बढ़ गई है। हाँ, तो महंगाई तो वही तो रीज़न है ना सर। दोनों ने 2014 में आने से पहले यही बातें की थी। उनके देखा जाए, मोदी की बात देखी जाए तो मोदी ने भी यही कहा था 2014 में कि हाँ जॉब्स मिलेंगी, ये होगा, महंगाई कम की जाएगी, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाए। अब क्यों नहीं की जा रही है बात? क्या लग रहा है 10 सालों में मोदी सरकार ने पहाड़ों का विकास करवाया है? पहाड़ों का क्या सर, कोई विकास ही नहीं है देश में। कोई विकास की बात नहीं की जा रही है, कहीं नहीं, कुछ नहीं बात की जा रही है। बस पीएम किसे बनाएंगे? वही सर, वही तो अब देखना पड़ेगा। सवाल तो यही है साहब,
आप किसी को वोट मत दीजिएगा, लेकिन नहीं, मेरा तो यही सही है कि राहुल गांधी को मौका दिया जाए राहुल गांधी को, क्योंकि उनको भी तो मौका मिले। देखो 5 साल की क्या करते हैं वो, फिर दिया तो जाए। वो अब पूरे देश में घूमते हैं। चलो पहले इतनी नॉलेज नहीं थी उनको कि चलो अब वो देश में घूमे इतने साल से, इतना कुछ सहा है उन्होंने भी। उन पे मीम्स बनाती है सोशल मीडिया कि ऐसा है, पप्पू है भाई, दे उनके मीम्स काट के उनकी चीज़ें काटनी और छोटे छोटे बयान देखने उनके। वैसे मत देखो ना देश में कहाँ कहाँ जा रहे हैं सर, चेंज की जा रही है ना बातें। वैसे तो मोदी की भी देखा जाए तो हर वो सोशल मीडिया नहीं दिखाती है ना, डिजिटल मीडिया भी आपको वो चीज़ नहीं दिखा रही है। सोशल मीडिया सारी बिकी हुई है, डिजिटल मीडिया को भी तो क्या है, डिजिटल मीडिया भी चल पैसे पे भी चलेगी, जो जितने भी चैनल हैं पैसे पे चलेंगे। अगर पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के बारे में गलत बयान देंगे तो गवर्नमेंट पीछे से उन पे रेड कर देते अच्छा हैं। मुझे एक बात बताइए, आप हमीरपुर में हम यहाँ मौजूद हैं, हमीरपुर में क्या कुछ 4 बार सांसद आपके अनुराग सिंह ठाकुर रहे हैं, आप तो छोटे रहे होंगे, अब आप बड़े भी हो गए, क्या बदलाव डेवलपमेंट देखते हैं अब अनुराग ठाकुर के राज नहीं में? सर, मुझे तो नहीं लगता है। मैं चाहता भी नहीं हूँ अनुराग ठाकुर इस बार जीते, और मैं चाहता भी नहीं हूँ भाजपा इस बार सेंटर में आए, क्योंकि चेंज होना चाहिए। तो बोल रहे 400 पार अब की बार। 400 पार तो सर नहीं हो रहा है ना इस बार, ये तो बोलने की बातें हैं। ऐसे थोड़ी 400 पार हो जाएगा। डेवलपमेंट करोगे, देश में काम करोगे तब तो 400 पार होगा ना, ऐसे थोड़ी ना 400 पार हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अंधी तो है दुनिया, वो अब देखने अब बात सारी ये है कि अगर आप बोल राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी के लिए क्या ममता बनर्जी, लालू यादव, सब लोग, क्या ये उद्धव लोग, क्या सब लोग, भगवंत मान केजरीवाल सब एग्री हो जाएंगे? वही बात है सोचना है, क्योंकि अब अकेले तो ये बन नहीं सकती, इनकी पार्टी अकेले जीत नहीं सकती। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं सर, अकेले तो आप अभी बोल रहे नहीं। वादा कर रहे हैं तो जीतेंगे ना? नहीं, अकेले तो नहीं आ रहे हैं अभी तो ना, पर आएगी तो मिक्स सरकार आएगी, कंबाइन बनेगी सरकार फिर। यानी मतलब 1 साल में एक प्रधानमंत्री मान के चले हम? वो तो फिर जब डिपेंड करता है इनके ये खुद क्या फैसले लेते हैं, क्योंकि अंदर तो इनके फैसले होंगे जो ये फैसले लेंगे। किस क्या मुद्दे रहेंगे वोट करने के इस बार? सर मुद्दा यही है कि देश में जॉब, युवाओं के लिए जॉब दी जाए। ये सोच के वोट मत दो कि मोदी 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 मोदी। भाई काम देखो, चाहे मोदी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई भी है। एटलीस्ट अगर आपके पास कोई एमएलए आता है घर में तो आप उसको पूछे, प्रधान वोट मांगने आ रहा है आपके घर में तो आप उसको पूछो कि आपने किया क्या है अब और क्या करोगे। ये सोच के वोट मत दो कि अब अगर अनुराग ठाकुर आपके पास आ गए और वो ये बोलते सर, हैं मैं कि तो- मेरे भाई मुझे वोट देना, तो अनुराग ठाकुर से आपके क्या सवाल रहेंगे? सर यही क्वेश्चन करूंगा कि आपने पहले देश में कर क्या रहे हो? आप तो सेंटर में बैठे हो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, तो आपने स्पोर्ट्स के लिए स्टेट में क्या कर दिया कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं? वो अभी जनता बोल रही है कि एम्स बिलासपुर में लेके आए, जनता आपकी हमीरपुर के लोग बोल रहे हैं कि स्टेडियम एम्स बिलासपुर में आया है ना, तो हाँ। एम्स नड्डा, चलो नड्डा की थोड़ी सपोर्ट थी एम्स लाने में, तो एक चीज लाए, वो एक चीज से सब कुछ हो जाएगा। एक चीज पे कितने साल वोट देते रहे हम कि एम्स, तो ऐसे तो युवा बेरोजगार है। कई साल तक तो राम मंदिर पे वोट देते रहे कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। कल को मुस्लिम दे देंगे, उनके लिए मस्जिद बन जाएगी तो उसके लिए वोट दे भाई, उसके ऊपर वोट क्यों? अच्छा, राम मंदिर बनने से युवा खुश नहीं है, आप ये मान रहे हैं? खुशी दुखी की बात थोड़ी है, वो तो हमारे भगवान है, ठीक है सब अच्छा है, पर एटलीस्ट युवा कितने बच्चे हैं सर? एक लाइब्रेरी ये है, एक ये है, साथ में तो 10 लाइब्रेरीज हैं इधर। बच्चे देखो कितने बच्चे घूम रहे हैं बेचारे। राम मंदिर को लेके क्या विचार हैं आपके? राम मंदिर को- राहुल गांधी बोल रहे हैं कि पलटवा देंगे डिसीजन को अगर बनी सरकार तो। नहीं सर, वो तो हमारा मंदिर है, हिंदू धर्म के लोग हैं, हम मानते हैं अपने भगवानों को, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर क्यों पलटा जाएगा, सब सही है, पर इन चीज़ों पे वोट मत मांगो हर जगह कि हम ये कर रहे हैं राम मंदिर, ये अब कहीं कश्मीर में अब पुलवामा अटैक हो गया सर, अभी आपका मणिपुर जलता रहा, क्यों नहीं बयान आ रहे हैं मोदी के? क्यों नहीं मणिपुर पे बोला जा रहा है? क्यों लद्दाख में वो बैठे हैं इतने दिन, हानसन पे बैठे रहे, क्या नाम उनका, सोनू वांगचू, तो उन पे क्यों नहीं उनका बयान आया? खुल के बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हैं खुल के? एक बार भी उनका ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुल के बोलेंगे, बोलो ना सही आके एक बार बयान दो। मतलब इन शॉर्ट अगर हम माने तो भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, आप ऐसा बोल रहे हैं? हमीरपुर में काम नहीं हुआ है? हमीरपुर की बात नहीं है सर, पूरे देश के, हम देश हमारा है, देश के बारे में भी सोचो, कुछ कहीं कुछ नहीं है, बस वही है कि अपने की चीज़ों के बारे में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, इसके ऊपर वोट लेते रहेंगे बस, और कुछ नहीं। भाजपा बोली 400 पार का नारा दे रही है, इस बार हो पाएगी? आएगी, आएगी, उससे ज्यादा आएगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं इस बार इंडिया अलायंस जीतेगा, मोदी हारेंगे, भाजपा हारेगी। मुंह से कहने को बोल दो, बीजेपी को कोई वोट नहीं डाल रहा। आप देखो, ट्रांकड़ी खोल के देखना कितने वोट पड़े होंगे। 4 बार से अनुराग सिंह ठाकुर जिता रहे हैं आप लोग, युवा हैं। अभी भी जीतेगा, क्या बोल रहे हैं? अभी भी जीतेगा। सतपाल सिंह रायजादा पहले जितने वोटों से पहले जीता था, उससे अच्छे वोटों से और ज्यादा अच्छे से जीता। सतपाल सिंह नहीं लगते आपको? सतपाल क्या यार, वो अपने जिले से नहीं जीता, उसको हमें उसका कैंडिडेट विरोधी नहीं, हम नहीं गिनते उसको। आप नहीं काउंट करते, लेकिन कांग्रेस तो ऐसा आरोप लगा रही है ना कि भाजपा ईवीएम का भी खेल कर रही है। सुनो यार, आपको पहले कह दिया, जब जहाँ से जीती वहाँ क्यों नहीं बोला उन्होंने ईवीएम का खेल खेलते हैं? वहाँ से क्यों नहीं बोला?
जहाँ आरती है वहाँ तो बहाने जो मर्जी लगा लो। अच्छा, तो लालू यादव बोल रहे हैं मैं फिट हो गया, मोदी को फिट कर दूंगा इस बार। लालू अपने आप ही फिट था पहले भी, अभी भी फिट होने जा रहा है, फिर जाने वाला वो जेल में ज्यादा अच्छा फिट है। और केजरीवाल कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री पद की रेस में है केजरीवाल? केजरीवाल तो प्रधानमंत्री की और देश को खा गए यार, लूट के सारी गैंग की, गुंडों की, बदमाशों की और लूटने वाले बंदों की। अच्छा, ऐसा बोल रहे कि अनुराग सिंह ठाकुर अपने पिता के बल पे जीत रहे हैं, काम नहीं करवा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की बात थी, कांग्रेस बोल रही है। वो पहले की बात थी, वो पहले की बात थी जब अनुराग ठाकुर शुरू में मार्केट में आया था अपने पिताजी की विरासत लेके। चुनावी मार्केट में, चुनावी मार्केट में या चुनावी मार्केट नहीं, जैसे एक मिस्त्री होता है ना, उसका बच्चा मिस्त्री बनता है तो पहले फादर से ही सीखता है, फादर से। अब वो फादर से सीखा है, अब उसको फादर की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी भी सीख रहे हैं सोनिया गांधी से। मोया सीख रहे हैं, वो ना सोनिया सीख सकी ना वो पुत्र को सिखा सकी। क्या सीखा जो 50 साल तक शादी नहीं सीख सका, उस क्या इज्जत है उसकी औरतों की तरफ। क्या दूं, किसके पक्ष में है फिर हवा हिमाचल की इस बार? पूरी बीजेपी के पक्ष में है। टोटल 100 चारों सीट है और छिक्का भी, सारी सीट है। मतलब उपचुनाव भी, मतलब एक तरफ 4 और एक तरफ 6। 4 भी और 6 भी बीजेपी की आ रही है सारी। अच्छा, हाँ। अनुराग बोल रहे हैं इस बार होगी चौके छक्कों की बौछार, प्लस 400 पार हो पाएगा। हो पाएगा, बिल्कुल। जो बोल रहा है उससे भी ज्यादा आने वाली है। कांग्रेस के 5 न्याय आपको नहीं दिख रहे? मतलब वो किसान न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय सब दे रहे हैं। वो यार कागजों में दे रहे हैं। तो बोल रही है इस बार चुनाव लहर तो बनाओ तो सरकार हमारी एक बार। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिसको 1400 पहले 1100 मिलता था ना, 1200, उसको 200 रुपए का सूपड़ा फंसा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे घर में महिलाएं किसी को नहीं मिला, हम अपने घर में हमारी महिला को नहीं मिला। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया मोदी सरकार में। है जी, क्राइम रेट बढ़ गया। कहीं नहीं बढ़ा। जो मोदी कर रहा है ना, पूरा वर्ल्ड मोदी को देख रहा है, पूरा वर्ल्ड मोदी को देख रहा है और डर रहा है ये पुरुष कहाँ से पैदा हुआ है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लगता है? लो पुरुष है, इसने पूरे इंडिया को लाइन में लगा दिया। पूरे देशों में जितनी कंट्रियां थी बाहर की, इंडिया को कुत्तों की तरह नहीं जानते थे। आज इंडिया के पैर बांध रहे हैं। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमसे लो, हमसे लो। अच्छा, आपने कांग्रेस सरकार भी देखी होगी, अब आप भाजपा सरकार देख रहे हैं, कौन सी बेहतर लगी आपको? देखो, हम और कुछ नहीं जानते, हम मोदी के सिवाय कुछ नहीं जानते। मोदी देश को स्ट्रांग बना रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष बोल रहा है देश को खा गए, अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया। किसी का कहने से क्या होता है यार, किसी का कहने से क्या होता तो है? आरोप तो लग रहे हैं। आरोप तो आप यहाँ चले हुए हैं, आपके घर में आरोप लग सकता है। ये लड़का जो है ये शाम को आता है, सब फ्रूट कैसे ले आया, ये कहीं से लूट के लाया, आरोप लग सकता है, छोटी सी बात है। तो सच्चाई तथ्य होते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और सच्चाई क्या बोल रहे हैं आप? नोटों के बंडल कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? झारखंड। अच्छा, हाँ, सिर्फ 350 करोड़ एक जगह। मोदी हर चौथे दिन हर 15 दिन के बाद एक ट्रंकड़ी खुला लेता है, हर एक ट्रंकड़ी कमरे को खुला जो लेता बोल रहे हैं नोट मिले हैं, अब साहब ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस और विपक्ष के लोग कि ये ईडी सीबीआई हाथ में ले रखे हैं, कठपुतली बना दिए हैं, जहां चाहे वहां भेज दो। केजरीवाल अंदर कर दिए। बीजेपी की तो 10 साल हुए ना, उससे पहले भी तो ईडी और सीबीआई थी, उनके पास नहीं थी, वो नहीं करते थे यूज। तो सीडी और सीबीआई ने जो काम करना है वो तो उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन गलत तो है ना, चुनाव सिर पे खड़े हैं, आपने केजरीवाल को अंदर भेज दिया। ईडी और वो बनाए किस लिए हैं, किस लिए बनाए हैं? वो महकमा भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए बनाया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष को हम नहीं सुनेंगे। विपक्ष तो आपको मैंने आपके ऊपर उदाहरण दिया कि आप अभी फ्रूट लेके जाएंगे तो राम को पूछेंगे किसको लूट के लाए फ्रूट। कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आने वाली है उत्तर भारत में, सिर्फ पंजाब को छोड़ के उत्तर भारत में कोई सीट कांग्रेस को नहीं है। पंजाब क्यों छोड़ के? पंजाब को छोड़कर क्यों छोड़ के? पंजाब में इनका था। आपको पता क्या रणनीति है उनकी? वो हमारे को पता है, और वो आपके साथ और इनके साथ मिले हुए हैं दोनों। वहाँ बीजेपी का संगठन कम है। मतलब आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, आप ये बोल रहे हैं? बढ़ नहीं रहा है, अब घटेगा, अब खत्म होगा। अब तो जूतों की माला है सभी के आपके ऊपर।
से और उनकी सीटें हाँ मिल जाएंगी। अब तो जूतों के आम माला। आदमी पार्टी का हिमाचल में क्या अपडेट लगता है? कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल है यहाँ हिमाचल में? नहीं नहीं अच्छा एक बात बताइए, हमीरपुर में किसकी हवा लग रही है, कांग्रेस या भाजपा? नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं पार्टी के तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, आम जनता खड़ी है, सवाल पूछ रहे हैं किसकी हवा लग रही है, कमल खिलने वाला है, ये हाथ बदलेगा हालात? नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं नहीं बोलता इसके बारे में कुछ भी। कांग्रेस भी मजबूत है यहाँ पे, कांग्रेस का कैंडिडेट भी मजबूत है, वो कमजोर नहीं है। और ये गैस की सब्सिडी खत्म की है इन्होंने, 34 रुपये कर दी। पहले क्या नाम है, लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, फिर जीरो में ले आते हैं उस चीज़ को। अच्छा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार ने देश को डुबा दिया। किसी चीज़ को बढ़ा करके जो PWD जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इन्होंने पेंशन खत्म की है, मैं बोलता हूँ कि अग्निवीर बना करके आर्मी की पेंशन खत्म तो नहीं करना चाहते। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब से पूछो कि जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कौन से है और उसका नाम क्या है? पता तो होगा। मेरे को पता है, नाम रहा ज़्यादा उन्ना से है, मैं जानता हूँ। जो अपने MLA की सीट हार गया था वो अब इसमें जीतेगा लोकसभा में, राय ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मजबूत कैंडिडेट है वो भी। वो बोल ठीक है मजबूत है, लेकिन वो बोल रहे हैं जो बंदा अपने विधायक ही नहीं जीत पाया वो लोकसभा कैसे जीत जाएगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता सर कुछ भी। लेकिन मजबूत है लेकिन मजबूत है वो भी। मजबूत है क्या भाई साहब रायजादा जी कांग्रेस वाले? फिलहाल तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी वाले आसानी से जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि बोलने को तो हलचल वैसे ही चली हुई है कि नहीं 400 पार, तो 400 पार करते करते टाइम बताएगा 400 पार। 400 पार हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मतलब आपकी 4 दे पाएंगे हिमाचल के लोग? नहीं 4 का यहाँ तो लगभग 50-50 लग रहा है, पर 400 पार के लिए तो बहुत मुश्किल है। रेल को लेकर न रेल का जहाँ तक इनका था ना शुरू से कि हमीरपुर में पहुँचाएंगे, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं हमीरपुर का इस बार का एक मुद्दा ये भी है कि ऊना से रेलवे लाइन हमीरपुर तक आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। जब मुद्दा रखा हुआ शुरू से तो वो आनी ही चाहिए। आज क्यों नहीं पाई अभी तक? ये तो वो नेता लोग ही बता सकते हैं क्यों नहीं आई, उसके पीछे तो वही बता सकते आपके और लोग भी दोस्त लोग होंगे यहाँ पर जानने वाले होंगे, क्या लगता है आपको हमीरपुर की हवा किस और बह रही है, किसकी और है? हमीरपुर मैं तो अपना ये राय दे सकता हूँ, बाकी वही क्या राय है आपकी? मेरी तरफ से तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है रुझान। हाँ जी। तो आपने सुना हमीरपुर का चुनावी समीकरण हमने आप तक पहुंचाया। हम ज़मीन पर आए, हमने लोगों से बातचीत करी, हमने लोगों से जाना कि आखिर पहाड़ों की हवा किस पक्ष में बह रही है। बहुत ही एक स्वस्थ विचार विमर्श यहाँ पर हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर ने बहुत काम करवाया है, तो कुछ बोल रहे हैं कि एक मौका कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात। अब देखना बहुत दिलचस्प है कि 1 जून को जब हिमाचल निकलेगा पोलिंग बूथ पर, जब हमीरपुर जाएगा पोलिंग बूथ पर, तो क्या कमल खिलाने का उद्देश्य मन में होगा या फिर हाथ मन में होगा? खैर ये सब कुछ भविष्य गर्भ में है। और 4 जून को मंगल का दिन है, तो 4 जून को किसका मंगल होगा, इंडी अलायंस का या एनडीए का, ये भी देखना बहुत दिलचस्प है। बहरहाल आप बने रहिए जनमंच भारत के साथ, फिर किसी लोकसभा में नए लोगों के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए जनमंच भारत के साथ। धन्यवाद।